हेलो प्रिय विद्यार्थियों, वेलकम टू फार्मेसी कोचिंग क्लासेस। आज का जो ये वीडियो है ये फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक सब्जेक्ट है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेस, उसकी यूनिट 1 का दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि डेफिनेशन क्या होती है, पाइथन आखिरकार है क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसपे कोडिंग की जाती है। उसके अलावा इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है ये हमने हमारी पहली क्लास में सीखा। आज का जो क्लास है उसमें हमें क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये तो देख लिया इंस्टॉलिंग पाइथन एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या होता है, ये समझाया था लास्ट क्लास में। हमने नोटबुक भी देखा वहां पर। पाइथन आइडियली पाइथन शेल है वो हमने इंस्टॉल कर लिया था। आई होप आप लोगों ने भी अपने कंप्यूटर सिस्टम पर जो है वो इंस्टॉल कर लिया होगा। आज कुछ बेसिक सीखने के बाद हम ये पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जो वैल्यूज होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियंस, ये देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी अगली क्लास से। तो पाइथन जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करना है? टर्मिनल पे जाएंगे, स्टार्ट पे। यदि आपने इंस्टॉल कर दिया है तो वहां पे सिंपली टाइप करना है IDLE। जैसे ही आप अपने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू पर IDLE लिखेंगे तो वहां पर ओपन हो जाएगा IDLE पाइथन 3.14 जो वर्जन है वो ओपन हो जाएगा। यदि लेटेस्ट आपने किया है तो फिर IDLE जो शेल है वो ओपन हो जाएगा। इसके कुछ कंपोनेंट होंगे। IDLE 3.14 शेल ये ओपन हो जाएगा। इसके जो कंपोनेंट है आप देखेंगे तो सबसे ऊपर जहां पर ये IDLE 3.1.4 शेल है, इसको टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के नीचे फिर जहां पर फाइल, एडिट, शेल, विंडो, हेल्प ये लिखा हुआ रहता है, इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। जहां पर 3 एरो लिखे हुए रहते हैं, जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है उसे हम कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। और सबसे नीचे यहाँ पर जो लाइन खींची रहती है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। यदि ये चीज कंपोनेंट आपको नहीं समझ में आया तो आइए हम हमारी स्क्रीन पर चलते हैं। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पाइथन इंस्टॉल करना सीख लिया था अलग अलग सोर्सेज से। अब उसको ऑपरेट कैसे करते हैं ये सीखते हैं। तो कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली स्टार्ट पर जाना है और यहाँ पर लिखना है IDLE पाइथन। जैसे ही हम IDLE पाइथन लिखते हैं ये ऊपर आ गया IDLE पाइथन 3.14। इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पाइथन का जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगा। इसके जो कंपोनेंट है, यहाँ सबसे ऊपर जो IDLE शेल 3.1.4.6 लिखा है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। इसके बाद जो फाइल, एडिट, शेल, डीबग, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, इसे हम कहते हैं मेन्यू बार। वहीं यहाँ पर जो ये ट्रिपल एरो के साथ कर्सर ब्लिंक कर रहा है इसे हम बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। और यहाँ लास्ट में इसे हम कहते हैं स्टेटस बार। तो ये कंपोनेंट होते हैं पाइथन के। फाइल में आप जाओगे तो यहाँ कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपको, न्यू फाइल के, ओपन मॉड्यूल, रिसेंट फाइल, मॉड्यूल ब्राउजर, पाथ ब्राउजर, सेव। और एडिट में भी आपको यहाँ पर जो है पाइथन के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं। शेल को रीस्टार्ट करने के लिए लास्ट रीस्टार्ट, यानी प्रोग्राम बीच में बहुत लंबा हो गया है, हम फिर से न्यू विंडो ना ओपन करते हुए यहाँ पर रीस्टार्ट जो है पाइथन को कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रीस्टार्ट शेल। सो ये जो विंडो है इसको हम क्या कहेंगे? IDLE शेल। ये पाइथन का अपना एक IDE है, IDLE है दोस्तों। तो स्टूडेंट, आपने अभी कंपोनेंट ऑफ पाइथन देखे। अब हम पाइथन को दो मोड में रन कर सकते हैं, दो मोड में ऑपरेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि यूज कर सकते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्ट मोड। सो जो यूज ऑफ पाइथन हम कैसे कर सकते हैं? यूज ऑफ पाइथन इनटू टू मोड्स और टू वे। तो जो सबसे पहला होता है उसको हम कहेंगे इंटरैक्टिव मोड, और जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट मोड। अब जो ये इंटरैक्टिव मोड होता है ये लाइन बाय लाइन जो है कोडिंग लिखने के लिए होता है। इंस्टेंट आउटपुट मिलता है, जैसे ही आप कुछ इनपुट डालते हैं तुरंत ही आपको आउटपुट मिलता है ना। छोटे कोड्स के लिए ये ठीक रहता है, प्रैक्टिस के लिए, सीखने के लिए, बिगिनर्स के लिए ये यहाँ पे इंटरैक्टिव मोड आसान रहता है, राइट। लाइन बाय लाइन हम कोडिंग करते हैं इसमें। और स्मॉल प्रोग्राम्स, छोटे प्रोग्राम्स के लिए। वहीं यदि लॉन्ग प्रोग्राम्स हो, लंबे प्रोग्राम्स हो, उसके लिए हम लोग जो है ये इंटरैक्टिव मोड यूज करते हैं।
जैसे दिन भर हमने कोडिंग की, थक गए, कल उसको चेक करना है, तो आप फाइल को सेव कर सकते हैं स्क्रिप्ट मोड में। यहाँ इंटरैक्टिव मोड में फाइल सेव नहीं, वहीं पर आपने कोड चलाया, रन किया और खत्म, राइट। सो कैसे इंटरैक्टिव मोड ओपन होता है? तो जैसे अभी हमने पीछे देखा, सिंपली आईडीएलई आप टाइप करें, स्टार्ट में डबल क्लिक करोगे एप्लीकेशन पे, तो एक उसका प्रॉपर जो है मेन विंडो ओपन होता है, जिसमें टाइटल बार, मेन्यू बार, कमांड प्रॉम्प्ट और स्टेटस बार होता है। उसी को हम इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? जो डिफॉल्ट मोड होता है पाइथन का, उसको हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। वही स्क्रिप्ट मोड के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले स्क्रिप्ट मोड में काम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप फाइल में जाएंगे, यहां पर न्यू फाइल ओपन करेंगे। पहले इस न्यू फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, या फिर प्रोग्राम आप जब लिखना चालू करोगे इस न्यू फाइल में लिख लीजिए थोड़ा सा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल दे दूंगा एज इज इक्वल टू 20, राइट। फिर मैं इसको बोल दूंगा कि भैया जो है प्रिंट कर दो हमारी एज, प्रिंट एज आफ्टर 5 years, ओके, एज आफ्टर 5 years। यहाँ पे कॉमा लगा के क्या लिख देंगे हम? जो एज है वेरिएबल प्लस 20। जैसे ही आप ये लिखेंगे, फिर यहां से आपको क्या करना है? अगला फाइल को सेव करना है किसी भी नाम से। फिर ये फाइल जब आप वापस से रीओपन करेंगे दोस्तों, ये स्क्रिप्ट मोड में, ये हमने बंद कर दिया सेव करके, अब आप जब फाइल को ओपन करेंगे तो ये स्क्रिप्ट मोड में चलेगा, राइट। सेम फाइल जो आपने सेव की थी उसी को आप जब ओपन करेंगे तो अब ये स्क्रिप्ट मोड में चलेगा। लेकिन जब वो स्क्रिप्ट मोड में चलता है तो जो आपने प्रीवियस कमांड्स दी हैं वो प्रोग्राम रन ऐसे नहीं होता, वहां से F5 प्रेस करके रन मॉड्यूल को आपको चलाना होता है। ये जो मैं कहा अभी, आपको यदि समझ में नहीं आया तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलते हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो स्टूडेंट्स, पाइथन को आप दो मोड्स में यूज कर सकते हैं। एक होता है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा होता है स्क्रिप्टिव मोड। तो इंटरैक्टिव मोड छोटे कोड्स को लिखने के लिए होता है। ये जो हम यहाँ पर पाइथन ओपन करते हैं यहाँ से, तो जो पहली विंडो ओपन होती है, डिफ़ॉल्ट विंडो जो ओपन होती है, इसी को हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। सो आप ध्यान रखिएगा, पाइथन का जो डिफ़ॉल्ट मोड ओपन होता है उसको हम इंटरैक्टिव मोड कहते हैं। वहीं जो लंबे प्रोग्राम्स लिखने के लिए मोड होता है उसको हम स्क्रिप्ट मोड बोलते हैं। वो भी यहीं से रन होता है, ओपन होता है। कैसे होता है वो मैं आपको बता दूंगा। पहले यहाँ पर आप समझें कि जो ये इंटरैक्टिव मोड होता है वो लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस देने के काम आता है, छोटे कोड्स लिखने के काम आता है। जैसे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखें, क्योंकि हम जानते हैं कि पाइथन का जो ये कमांड प्रॉम्प्ट है ये बहुत अच्छा कैलकुलेटर भी होता है। तो आप यहाँ जैसे वैल्यू लिखेंगे 25 एंटर करेंगे तो ये तुरंत इसका आउटपुट भी दे देता है। वहीं 25 + 25 लिखेंगे तो इसका आउटपुट तुरंत यहाँ पर दे देगा। तो यही मतलब होता है, आप इनपुट देंगे और तुरंत आउटपुट मिल जाए, उसी को हम बोलते हैं क्या? इंटरैक्टिव मोड। यहाँ पर जैसे मैं प्रिंट ऑप्शन एक बता रहा हूँ, प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, ये भी हम सीखेंगे आगे चल के। अभी मैं आपको बता देता हूँ, प्रिंट माय नेम। तो यहाँ पर ये टेक्स्ट की तरह ही इसको लेता है और ये प्रिंट भी कर देगा। तो देखो माय नेम इसने प्रिंट कर दिया। इसी तरह से यदि अब हमें इंटरैक्टिव मोड नहीं स्क्रिप्ट मोड में ओपन करना हो तो सिंपली आपको क्या करना है? पहले आपको जो पाइथन है वो डिफ़ॉल्ट मोड में ओपन करना है। यहाँ पर अब आपको न्यू फाइल ओपन करना होता है। इस न्यू फाइल को आपको यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है। जैसे मैं दे देता हूँ एज इज इक्वल टू 20। अब इसको आपको 5 साल बाद कितनी जो एज होगी वो प्रिंट करने का प्रोग्राम दे देते हैं। तो प्रिंट ओके एज आफ्टर 5 years, ओके 5 साल बाद एज क्या होगी, तो यहाँ कॉमा लगा के प्रिंट ऑप्शन कैसे यूज करते हैं हम सीखेंगे अभी। तो यहाँ पर 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी? एज +5 सिंपली, ओके ब्रैकेट क्लोज करके। यहाँ अभी देखो ये कमांड ले नहीं रहा, इसको हम पहले फाइल को सेव करेंगे। यहाँ से सेव एज फाइल 1 नाम दे देते हैं हम इसको। डेस्कटॉप पर ही सिंपली सेव कर ले रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, अब स्क्रिप्ट मोड में आपको जब वही फाइल जो आपने सेव की थी ओपन करना है, तो पहले तो आप इसको अगेन डिफ़ॉल्ट मोड में ओपन कीजिए। फिर यहाँ फाइल पर जाके ओपन पर क्लिक कीजिए। जहाँ भी आपने सेव किया उस डेस्टिनेशन पे जाइए। फाइल 1 हमने सेव की थी, ये देखिए ये ओपन हो गई। अब यहाँ पर जो है ये जो हमने कमांड लिखी थी वही है,
लेकिन इसको प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करें, तो क्योंकि ये मॉड्यूल फाइल है, इसको हम प्रोग्राम फाइल भी कहते हैं या फिर स्क्रिप्ट फाइल भी कहते हैं। रन पर जाएंगे, रन मॉड्यूल पर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर ये आउटपुट इस तरह से दे देगा, एज आफ्टर 5 years इज 25। तो ये होता है स्क्रिप्ट मोड। ये तो अभी छोटा कोड हमने लिखा था, बहुत लंबे लंबे कोड हम इस पर लिखकर यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने जो है इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड जो होता है उस पर काम करना सीखा। अब आइए हमारे सिलेबस के हिसाब से जो यहाँ पर दिया है पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप, इसको थोड़ा सा समझते हैं, राइट। सो आप डाल सकते हैं यहाँ पर क्या, जो वेरिएबल्स इन पाइथन, ओके, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप। तो दो चीजें यहाँ पर, वेरिएबल्स और डेटा टाइप। डेटा टाइप्स जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वही डेटा टाइप होता है। आप समझिए पहले तो वेरिएबल्स क्या है, स्टोर लोकेशंस है, कुछ सेव करने के लिए, है ना, मेमोरी में जो है याददाश्त देने के लिए। अब ये क्या है, पहले तो आप समझिए, जैसे हम कोई सामग्री लेने जाते हैं तो जब सामान लेते हैं तो उसको कैरी बैग में रखते हैं ना, तो जो कैरी बैग हुआ वो वेरिएबल हुआ, राइट। और जो सामान हमने परचेस किया वो डेटा के टाइप है। अब आप एक रोज एक जैसा सामान तो नहीं खरीदते ना, कभी आप लिक्विड टाइप का सामान जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर आप जो है कुछ सब्जी भाजी खरीद सकते हैं, ऑयल्स खरीद सकते हैं। सो ये सब क्या है, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। वैसे ही यहाँ पर जो हम वेरिएबल्स है वो स्टोर करने के लिए स्टोर लोकेशन होती है। अमूमन ये जो है लेटर्स या फिर कुछ डिजिट्स हो सकते हैं या अंडरस्कोर हो सकता है, राइट। सो वेरिएबल्स क्या है दोस्तों, स्टोर लोकेशन, ओके। ये अमूमन किससे स्टार्ट होती है, लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसके कुछ नियम होते हैं लिखने के, कि कभी भी जो वेरिएबल, जैसे मैं आपको बता दूं, हम जब कोड लिखते हैं तो a इज इक्वल टू, मैंने लिखा 3, यहां पर a क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया। हमने a बराबर 3 लिखा, इसमें a जो हो गया एक स्टोर लोकेशन हो गई, यानी स्टोर करने के लिए, चीज मेमोराइज करने के लिए होगी, भैया a क्या है, 3 के बराबर है। सो a इज वेरिएबल, 3 इज डेटा टाइप। किस टाइप का डेटा, ये अभी इंटीजर है। सो डेटा के जनरली टाइप्स होते हैं। यहाँ पर आपको ये a तो हो गया क्या, 3, वैसे ही x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ इज इक्वल टू के पहले जो हम लिखते हैं वो जनरली वेरिएबल्स कहलाते हैं, और इक्वल टू के जो बाद में यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में, उसको हम डेटा टाइप कहते हैं या वैल्यूज कहते हैं। ये सब वैल्यू है 3, 5, 6, लेकिन ये डेटा का टाइप भी है। सो आपके सिलेबस में कुछ टाइप्स के डेटा दिए हुए जो हमें पढ़ना है। पहला है इंटीजर, है ना। वैल्यूज क्या, ये क्या हो गए, स्टोर लोकेशन, या आप बोल दे वेरिएबल्स। जो हम इक्वल टू के इस साइड लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स है, राइट, और इक्वल टू के इस साइड जो लिख रहे हैं वो डेटा टाइप है। डेटा के जो टाइप है ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हैं, या 4 प्रकार के आपको पढ़ने हैं, कह लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे तो अभी 4 है। तो इंटीजर हो गया, फिर हो गया फ्लोट्स, इंटीजर, फ्लोट, फिर स्ट्रिंग, और फिर हो जाता है बुलियन, बुलियन, राइट। जहां इंटीजर की बारी आएगी तो इंटीजर क्या होता है दोस्तों, एक होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, यानी विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव के जो संख्या होगी वो इंटीजर कहलाएगा। जैसे कि होल नंबर क्या हो गया, 1, 2, 21, 52, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इंटीजर। इसमें कोई भी डेसिमल नहीं आएगा, दशमलव नहीं आएगा। वहीं फ्लोट्स क्या होते हैं, इंटीजर विथ डेसिमल्स। इतने जो भी नंबर है, माइनस में हो सकते हैं वो, या फिर प्लस में भी, जो भी नंबर उसके अंदर यदि डेसिमल आ रहा है, दशमलव आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्लोट कहेंगे। जैसे 1.0 भी एक फ्लोट नंबर हुआ, वहीं 1.1, 2.3, 5.0, ये सारे कैसे नंबर्स कहलाते हैं दोस्तों, फ्लोट। तो इंटीजर और फ्लोट का जो इस्तेमाल होता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में होता है, पाइथन में अरिथमेटिक को सीखने में होता है। वही स्ट्रिंग जो है एक वाक्य है, यानी कि सेंटेंस में टेक्स्ट फॉर्म है ना। ये नंबर फॉर्म में है तो स्ट्रिंग क्या है, एक टेक्स्ट फॉर्मेट है। ये टेक्स्ट फॉर्मेट सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट में हो सकता है दोस्तों। जैसे कि मैंने लिखा यहां पर y इज इक्वल टू माई नेम,
तो यहां पर माय नेम क्या हो गया दोस्तों, एक स्ट्रिंग हो गया, लेकिन ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको ये सिंटैक्स एरर बताएगा। तो स्ट्रिंग को लिखने के लिए जनरली स्ट्रिंग को लिखने के लिए क्या होता है, ये फंक्शन यूज होता है str, और फिर जो भी आप ब्रैकेट में लिखेंगे वो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखेगा। चाहे आप नंबर भी लिखोगे तो भी वो टेक्स्ट ही मानेगा, उसको नंबर नहीं रह जाएगा। फिर जैसे मैं यहां लिख दूं str 200 और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 200, ऐसा लिखा मिलेगा आपको पाइथन में। तो ये जो 200 है अब ये नंबर नहीं रहा, ये क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग, एक वाक्य कहलाएगा। जैसे मैं इसमें और एक जोड़ दूं, सम कर दो भैया 200 नंबर और 200 नंबर, स्ट्रिंग को जोड़ेंगे ना तो ये ऐसा आ जाता है, यानी ये वाक्य साथ में आ जाते हैं ए बी सी डी जैसा। ये 200 प्लस 200 400 नहीं होता है, तो स्ट्रिंग ये कहलाता है। वही स्ट्रिंग जो है जो भी आप इसमें टाइप करेंगे सेंटेंस फॉर्म में, जैसे प्रिंट माय नेम, राइट, और प्रिंट माय एज, माय कंट्री इज, तो ये सारे क्या है, एक तरीका तो ये स्ट्रिंग को लिखने का str, दूसरा तरीका है इनपुट फंक्शन। इनपुट फंक्शन से भी हम लोग स्ट्रिंग लिख सकते हैं, या ये कहें एक फंक्शन होता है इनपुट, वो हमेशा जो है आपका स्ट्रिंग आर्गुमेंट को ही कंसीडर करता है स्ट्रिंग लिखने के लिए। जैसे a की वैल्यू, a क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, इस साइड है ना, मैंने इसको एक फंक्शन दे दिया इनपुट और बोल दिया कि प्रिंट माय नेम या माय नेम इज, माय नेम। तो यहां पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये लिखा हुआ आ जाएगा माय नेम। तो यहाँ माय नेम क्या हो जाएगा, अब एक स्ट्रिंग। तीसरा तरीका है प्रिंट फंक्शन से भी हम बहुत लंबा सा एक स्ट्रिंग का मैसेज लिख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर 3 ऑप्शन जो अभी आपको बताए, जो आपको पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ने हैं, देखो मैं बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो पाइथन के वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स यानी क्या, जो हम लोग इक्वल टू के साइड लिख रहे हैं ABCD, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं वेरिएबल्स लिखने के। तो वैलिड वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनवैलिड वेरिएबल्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। सो यहाँ पर ये वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स जो हैं वो मिल जाएंगे आपको, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और एक बुलियंस। तो यहाँ पर मैंने आपको स्ट्रिंग का मतलब समझा रहा था। वेरिएबल्स तो ये हो गए 4 टाइप के आपके डेटा टाइप हो गए ये वैल्यूज में। इंटीजर मतलब होल नंबर, फ्लोट मतलब डेसिमल वाले नंबर, स्ट्रिंग मतलब वाक्य, सेंटेंस वाले फॉर्मेट, और बुलियन मतलब होता है लॉजिकल डेटा। लॉजिकल डेटा मतलब यदि हम पाइथन में कंडीशन डालें कि जो 1 मैथमेटिकल नंबर जो 1 है वो 2 से बड़ा है, तो ये सही है क्या, नहीं है, 2 से बड़ा नहीं है, एक छोटा है, तो वहां पर लिखा हुआ आ जाता है तुरंत ही फॉल्स। यदि आप लिखेंगे पाइथन में लैंग्वेज में ऐसा लिखा जाता है, मान लीजिए 1 इज इक्वल टू 1, यदि इक्वल टू चेक करना है हमको तो 2 बार इक्वल टू लगाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो आ जाएगा क्या, ट्रू। और यदि आप लिखोगे 1 इक्वल टू 2 तो ये तो गलत है ना, तो वहां तुरंत आ जाना चाहिए क्या, फॉल्स। तो जो कंडीशन रहती है उनको हम बुलियंस टाइप के डेटा बोलते हैं, है ना, इफ, एंड, ट्रू, फॉल्स, ये सारे बुलियंस टाइप के डेटा कहलाते हैं दोस्तों। सो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि क्या होते हैं डेटा के टाइप्स, तो ये डेटा के कुछ टाइप्स है, उसके एग्जाम्पल मैंने बताया। इतना मैंने अभी आपको बताया, और यदि समझ में नहीं आया हुआ है तो आइए अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहां पे भी आपको समझा देते हैं, आइए। सो स्टूडेंट्स, अब आपको सिलेबस में वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे कि वेरिएबल्स का मतलब होता है स्टोरेज लोकेशन। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम ये लिखते हैं a इज इक्वल टू 2, अब हमने ये वैल्यू पुट की है, a एक वेरिएबल है, वहीं जो 2 है एक नंबर है, ये एक टाइप का डेटा है। डेटा के 4 टाइप आपको सिलेबस में दिए हैं, पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोट, तीसरा है स्ट्रिंग और चौथा है बुलियन। तो जो इंटीजर होता है वो एक होल नंबर होता है विदाउट डेसिमल। तो यहाँ पर जो 2 है ये एक इंटीजर है, वैसे ही 23, 54 ये जो होल नंबर्स हैं ये सारे के सारे जो है इंटीजर कहलाते हैं। वहीं यदि हम यहाँ पर b इज इक्वल टू 2.0 लिख दें तो ये फ्लोट कहलाएगा। b एक वेरिएबल है, वहीं जो 2.0 है वो एक फ्लोट कहलाएगा। तो फ्लोट का अर्थ क्या होता है, एनी इंटीजर विथ डेसिमल, यदि दशमलव के साथ कोई वैल्यू है तो उसको हम फ्लोट कहते हैं दोस्तों। वहीं तीसरा जो है वो स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग जो है हम यहाँ पर देखते हैं c इज इक्वल टू इनपुट। अब आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग को लिखने के लिए इनपुट दिया जाता है
सी इज इक्वल टू हमने यहाँ पर दे दिया क्या, इनपुट। अब मान लीजिए यहाँ पर हम दे रहे हैं एंटर अ नंबर, राइट। और फिर अब ये यहाँ पर बोलेगा वापस से एंटर अ नंबर, और आपको एक नंबर डाल देना है, ये 200। तो जो स्ट्रिंग होता है वो एक वाक्य सेंटेंस होता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो 200 है ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट में ही लिखा है इसने। 200 अब नंबर नहीं होते हुए क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग। वैसे ही यदि मैं डी, एक स्ट्रिंग का और एग्जाम्पल दे दूं आपको, तो हम यहाँ पर नीचे d इज इक्वल टू, डी क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल, और हम यहाँ पर स्ट्रिंग डालना चाह रहे हैं। स्ट्रिंग के लिए आप हमेशा ध्यान रखना, इनपुट एक जो है आपको कमांड देनी होगी, और यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं एंटर योर नेम। अब जैसे ही हम यहाँ पे एंटर योर नेम कहेंगे तो ये एंटर योर नेम, अब हमें एंटर करने के लिए वो बोल रहा है, यूजर जो एंट्री करता है उसी को हम स्ट्रिंग कहेंगे। तो यहाँ जैसे हमने लिख दिया राहुल, तो राहुल एक क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग हो जाएगा। तो स्ट्रिंग एक टेक्स्ट फॉर्मेट में वैल्यूज होती है। तो तीसरा टाइप क्या हो गया, ये आपका स्ट्रिंग। चौथा होता है बुलियंस। बुलियन यानी लॉजिकल जो डेटा होते हैं, जैसे ट्रू, फॉल्स, इफ, एंड, ये सारे के सारे जो लॉजिकल डेटा होते हैं वो बुलियंस कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखें 1 इज इक्वल टू 1, तो ये सही है कि नहीं। पाइथन की लैंग्वेज में इक्वल टू को डबल बार इक्वल टू लिखना होता है, यदि सही है तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए। देखिए ट्रू आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं 1 इज इक्वल टू 2, क्या 1 2 के बराबर है, नहीं, तो यहाँ पर ये फॉल्स आना चाहिए। तो इस तरह के जो डेटा है ये बुलियंस कहलाते हैं। जैसे 2 इज ग्रेटर देन 3 या 4 हम लिखते हैं तो ये क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो ये जो लॉजिकल डेटा होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बुलियंस कहते हैं। तो इस तरह से 4 डेटा हो जाएंगे। एक होगा इंटीजर, फिर फ्लोट, फ्लोट यानी डेसिमल के साथ, स्ट्रिंग यानी कि जो आपका सेंटेंस फॉर्मेट में होता है वो। स्ट्रिंग को लिखने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप इनपुट दे दीजिए या सिंपली str से भी आप स्ट्रिंग लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मैंने कहा 200, तो इस तरह से भी आप यहाँ पर 200 जो लिखा है स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसने लिख दिया। तीसरा तरीका सिंपली जो प्रिंट फंक्शन होता है वो भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में सेंटेंस को लिख सकता है दोस्तों। तो ये कुछ मैंने आपको डेटा के टाइप्स बताएं। अच्छा, एक चीज़ और है, हम इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए तो मैं आपको अब आगे बता देता हूँ कैसे हम इंटीजर को फ्लोट और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो देखा आपने कि डेटा के टाइप्स कैसे होते हैं, क्या होता है वेरिएबल, ये मैंने आपको स्क्रीन पर भी बताया। एक और चीज है, हम इंटीजर को फ्लोट में और फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली इंटीजर को हम लोग फंक्शन int लिखते हैं और ब्रैकेट में संख्या लिख देते हैं, और फ्लोट के लिए FLOT और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यदि उसमें f छोटा है तो छोटा ही वो कंसीडर करेगा। जैसे प्रिंट आप लगाओगे, p बड़ा लिख दोगे तो प्रिंट नहीं लेगा, उसमें छोटा p लिखना होता है। तो मान लीजिए इंटीजर को फ्लोट में या फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना हो तो कैसे है। यदि मुझे फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप यहाँ लिखेंगे इंटीजर, फ्लोट को इंटीजर में, फ्लोट मतलब दशमलव वाली संख्या, डेसिमल वाली, तो इंटीजर बन जा तू फ्लोट। ये 2.1 क्या है, फ्लोट है। जैसे ही आप बोलोगे कि 2.1 वाला जो नंबर है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और आप पाइथन में इसको एंटर करोगे तो यहाँ पर रिजल्ट क्या दिखाएगा, वो 2। सिमिलरली यदि आप चाहते हो कि इंटीजर को अब फ्लोट में कन्वर्ट कर दें तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या लिखना है, FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे आप क्या चाह रहे हो कि जो इंटीजर है वो फ्लोट में बदल जाए, तो एक इंटीजर यहाँ डाल दो। जैसे ही आप एंटर करोगे तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि पॉइंट लगा देगा। तो इस तरह से आप इंटीजर को फ्लोट और फ्लोट को ही इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यदि आपको किसी फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप लिखें इंटीजर, जो आपको अब फ्लोट वैल्यू यहाँ पर आप डाल दीजिए 2.0। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे, देखिए जो 2.0 यानी कि एक फ्लोट वैल्यू थी उसको यहाँ पर इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसको, फ्लोट को, तो यहाँ पर आपको फ्लोट वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे कि 2.3 डाल देते हैं। तो अब जैसे ही आप एंटर करोगे तो यहाँ पर अगेन इसने 2 यानी कि दशमलव वाली संख्या को डेसिमल वाली वैल्यू को उसने जो है होल नंबर में कन्वर्ट कर दिया। वैसे ही यदि आपको किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो सिंपली यहाँ पर आपको फ्लोट लिखना होगा
और यहाँ पर एक आपको होल वैल्यू यानी कि समझ लीजिए हमने 2 डाल दिया तो ये इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा यानी कि 2.0 में कन्वर्ट कर देगा। एक और आप एग्जांपल उठा सकते हैं, आपको किसी इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं दोस्तों। अब एक मैंने आपको प्रोग्राम बताता हूँ सिंपल सा, जिसमें कि हम लोग इंटरैक्टिव मोड पर वो इनपुट फंक्शन देकर हम कर सकते हैं। सेम टू सेम प्रोग्राम एक हम रन करेंगे किसके अंदर, स्क्रिप्ट मोड में। आइए फिर से मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूं और एक प्रोग्राम हम लिखते हैं किस पर, इंटरैक्टिव मोड पर, दूसरा उसी को सेम टू सेम स्ट्रिंग पर भी देखते हैं। आइए सो स्टूडेंट, अब एक प्रोग्राम को हम इंटरैक्टिव मोड में और सेम प्रोग्राम को हम स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं। देखिए स्ट्रिंग प्रोग्राम एक लिखते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, आपको पता है। तो दो तरीके होते हैं, यहाँ तो उसको हम str फॉर्मेट में या फिर इनपुट देकर दें। तो यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा हमने a, इसको इनपुट देते हैं पहले। ये क्या होते हैं सब सीखेंगे आप, अभी मैं सिर्फ आपको क्या बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम इंटरैक्टिव पर सेम स्क्रिप्ट पर। तो यहाँ पर a हमने लिखा, एक इनपुट दिया, इसको एंटर यूर नेम कर देते हैं यहाँ पर, राइट। अब देखिए इंटरैक्टिव मोड में डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट मांगने लगेगा, भाई आपने बोला है इनपुट दीजिए एंटर यूर नेम, तो यहाँ पर वो बोलेगा नाम लिखिए अपना। तो स्ट्रिंग दे दे रहा हूँ मैं इसको, ये स्ट्रिंग लिख रहे हैं अब हम, राइट। ये है ना, स्ट्रिंग जो होता है वो एक सिंगल कोट, डबल कोट या ट्रिपल कोट में या तो सेंटेंस होता है या नंबर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब अगला इनपुट दे रहे हैं हम बी, कोचिंग का नाम बोल देते हैं इसको, इनपुट लीजिए आप, बी इनपुट एंटर यूर कोचिंग नेम बोल देते हैं इसको। तो यहाँ पर डायरेक्ट वो कोचिंग का नाम पूछेगा, हम लिख देते हैं फार्मेसी कोचिंग क्लासेस, राइट। अब हम यहाँ पूछते हैं इसको, एक और इनपुट दे देते हैं सी, कि आप पढ़ाते क्या हो, तो इनपुट, राइट, टीचिंग सिंपली लिख देते हैं यहाँ पर। तो वो पूछेगा कि क्या पढ़ाते हैं भाई, टीचिंग, तो हम यहाँ पर इनपुट इसको दे दे रहे हैं फार्मासिस्ट जीपैट एंड डीआई क्लासेस। फार्मासिस्ट जीपैट, ये सिंटैक्स एरर आ जाएगा इसीलिए, फार्मासिस्ट जीपैट डीआई क्लासेस, राइट। अब हम चाह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ों को प्रिंट कर ले, तो प्रिंट ए बी सी हम जो है वो प्रिंट करवा देंगे इससे। आउटपुट भी तो चाहिए ना, तो प्रिंट सिंपल ए, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्या था ए मतलब इनपुट दिया था हमने नाम, तो वो स्ट्रिंग उठा के इसने यहाँ पर आउटपुट दे दिया। अब प्रिंट बी बोल देंगे इसे, आउटपुट बी दे दो हमें, तो ये प्रिंट बी में फार्मेसी कोचिंग क्लासेस आ गया। वैसे ही हम अब इसको प्रिंट सी बोल देंगे, तो यहाँ पर इसने बोल दिया फार्मासिस्ट जीपैट डीआई क्लासेस पढ़ाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया प्रोग्राम आपका इंटरैक्टिव मोड में। सेम प्रोग्राम अब हम लिखेंगे किसमें, स्क्रिप्ट मोड में। आपको पहले उसके लिए इंटरैक्टिव मोड ही ओपन करता है, यहाँ पर आपको सिखाया था न्यू फाइल में जाना है। अब सेम जो कमांड्स दी थी आपने यहाँ पर लिखी है, देखिए a इज इक्वल टू इनपुट क्या देंगे हम, नाम, राइट, एंटर यूर नेम। अब होगा क्या, यहाँ पर ये डायरेक्ट पूछता नहीं है, बस एंटर करते चलें, है ना। b इज इक्वल टू भी हम एक इनपुट दे रहे हैं इसको, इनपुट कोचिंग का नाम बोल दे रहे हैं हम इसको, देखिए यहाँ पर हाथों हाथ ये नहीं मांग रहा है, इंस्टेंट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट मोड में लंबे कोड लिखने के लिए यूज होता है। सी हम दे दे रहे हैं कि हम पढ़ाते क्या है भाई, तो इनपुट दे दे रहे हैं इसको सिंपली टीचिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर हम इसको लिखकर छोड़ दे रहे हैं। अब प्रिंट ए बी सी हम इसको ऑप्शन दे दे रहे हैं, प्रिंट आप ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी,
ओके, अब यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं फाइल को, है ना। फाइल 2 के नाम से हम इसको सेव कर दे रहे हैं डेस्कटॉप पर ही, राइट। मुझे लगा कि चलो हम इसको कल ओपन करके रन करके देखेंगे सिंपली। यहाँ से और भी कुछ ऐड करना हो, बहुत सारे वेरिएबल्स देने हो, इनपुट देना हो, यहाँ पर हमने ओपन किया फाइल नंबर 2 को। अब देखिए ये वैसी कैसी खुल गई। अब यहाँ पर हमको यहाँ पर रन करना है प्रोग्राम को, तो रन मॉड्यूल पर आप जाओगे तो देखिए आप अब यहाँ पर आपसे वो इनपुट जो है मांग रहा है, एंटर योर नेम, आप अपना नाम डाल दीजिए। अगला जैसे ही आप एंटर करेंगे क्या पूछ रहा है वो आपसे, एंटर योर कोचिंग नेम, तो आप कोचिंग नेम डाल दीजिए यहाँ पर। फिर अगला आपसे वो पूछ रहा है आप क्या पढ़ाते हैं भी, जो भी आपको लिखना है वो लिख दिए। He teaches classes for GPAT क्लासेस, GPAT लिख दीजिए आप सभी, फार्मासिस्ट, DI एंटर करेंगे, तीनों ये प्रिंट करके दे देगा आप, राइट। इस तरह से हम सेम प्रोग्राम को जो है इंटरैक्टिव मोड में भी लिख सकते हैं और वही प्रोग्राम को हम स्क्रिप्ट मोड में भी लिख सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड का फ़ायदा ये है कि हम इसे बाद में भी जो है एडिट कर सकते हैं, लंबे से लंबे प्रोग्राम हम इसमें लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये सब कवर अप कर लिया। आप क्या सीख चुके हैं अब यहाँ पर जो है पाइथन के वेरिएबल्स और डेटा टाइप। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक ऑपरेशन सीखेंगे, बेसिक जो ऑपरेटर्स होते हैं यानी फंक्शंस प्रिंट कैसे करते हैं, राइट। फिर इनपुट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। आज तो मैंने आपको कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे दिखता है पाइथन कोडिंग, थोड़ा इंटरेस्ट बताने के लिए मैंने बताया। अब आगे चल के हम लोग इसमें बेसिक ऑपरेशंस, कंपैरिजन, लॉजिकल, देख रहे हैं आप ये इनपुट वाला ऑपरेशन कैसे करते हैं, आउटपुट कैसे मिलता है। फिर आगे भी हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जीपैट नाइपर फार्मासिस्ट DI की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। आप जल्दी से एडमिशन ले लीजिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।